धरती में अगर मैं 10 साल जिंदा रहा तो मैं ऐसे लोगों को चुन चुन के और कानून के दायरे से भी मारूंगा, जरूरत पड़ा तो साला हाट के भी मारूंगा। आज कोई गलत करेगा चाहे विधानसभा में, लोकसभा विधानसभा में, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मेरा चैलेंज रहा। आज अपोलो हॉस्पिटल रांची में शिबू सोरेन ने 15,000 रुपया मांगा था, सबने 30,000 रुपया मांगा था। क्योंकि विनोद बाबू का जो सशस्त्र बल वो पब्लिक था, उन्होंने कानून पढ़ा था, लेकिन आज कानून नहीं, दलाली कर रहे लोग। गरीबों का जब केस होता है कभी छानबीन नहीं किया जाता है, अमीर को लिए छानबीन किया जाता है। ऐसा छानबीन करने बड़ा होकर मैं वार्निंग देता हूँ दंसा थाना प्रभारी को कि वो सुधर जाए, नहीं तो विनोद बाबू का चेला हूँ मैं। कभी भी जरूरत पड़ा तो थाने में जाके देख लूंगा आपको भी। बलियापुर थाने में भी जितना क्राइम हो रहा है, जो भी कोयला व्यवसाय कर रहे हैं, सारे लोग से मैं चैलेंज करता हूँ कि वो लोग भी सुधर हो जाए। लाखों करोड़ का कोयला कमा रहे हैं आप लोग। विनोद बिहारी महतो के जन्म स्थल, मरण स्थल जो भी है इसी क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में जिन्होंने आज तक मैंने जितना भी काम किया है विनोद बाबू का देन है कि बलियापुर सिंधी क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, आज उनका जो शहादत मनाया जा रहा है, ये शहादत दिवस में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोग जो क्रांतिकारी का रूप है, ये रूप आज कम दिखाई पड़ रहा है, जो रूप कम नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा आज ब्लॉक में भी और धनबाद में भी जमीन माफिया का गिरोह, उस गिरोह को तोड़ने जोड़ने और फोड़ने के लिए हमारे लोग जो साथ दे रहा है, ऐसा विनोद बाबू ने कभी नहीं किया। आज मैं चाहता हूँ कि विनोद बाबू का जो सशस्त्र बल वो पब्लिक था, उन्होंने कानून पढ़ा था, लेकिन आज कानून नहीं, दलाली कर रहे लोग। ऐसे दलाल को मारने का काम कीजिए। मैं विष्णु महतो कहना चाहता हूँ कि मैंने आज से नहीं 30 साल से लोगों का हर काम फ्री में किया, कभी 1 रुपया नहीं लिया दोस्तों। इसलिए मैं सच्चाई और ईमानदारी से आज तक टिके हुए हैं, पूरे झारखंड में लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि विधानसभा भी 3-4 बार घेराव कर चुके जयराम महतो जी के साथ में, नेतृत्व में। और मैं अकेले ही डीसी साहब को बहुत सारे प्रोग्राम में घेराव कर चुके हैं। इसलिए मैं अपना नहीं, मैं विनोद बिहारी महतो का दायरे में चलने वाला व्यक्ति हूँ। और विनोद बाबू का ही देना है कि आज कृषि कॉलेज में जितना भी यहाँ के स्थानीय लोग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया था, मैंने वहाँ लड़ाई किया था और लोगों को भगाए थे। उसी तरह से आज लोग भगाने का काम नहीं है, उसको लाने का काम कर रहा है, खरीद बिक्री कर रहा है। आज सरकार में भी जितने नौकरियां हो रही है, सारे नौकरियां भीतरे भीतरे लेन देन हो जा रही है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह मिले। हम चाहते हैं कि स्वर्गीय विनोद बाबू का जो पढ़ो और लड़ो का नारा था, उस नारा पर अमल रहना चाहिए, लेकिन यह अमल नहीं, आज उनका उल्टा काम कर रहा है। ऐसे उल्टा काम करने वाले शख्सों को मैं चाहता हूँ कि धरती में अगर मैं 10 साल जिंदा रहा तो मैं ऐसे लोगों को चुन चुन के और कानून के दायरे से भी मारूंगा, जरूरत पड़ा तो साला हाट के भी मारूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुआ झारखंड आज पैदा हुआ है, और उनका पैदा ही झारखंड में लोगों ने जो बेचने के काम कर रहा है, ऐसा बेचने काम करने वाले शख्सों से मैं आज वार्निंग देता हूँ कि सुधार हो जाए। और यहाँ के गरीब पीड़ित दलित जो भी लोग हैं, सारे लोग जो सपना देखा था कि झारखंड बनने के बाद हमारे इस झारखंड को जो भारत के सोने का चिड़िया का जैसे झारखंड में भी ये कोयला खदान सोने के चिड़िया का मैं सारे धन बल का शक्ति है। ऐसा धन बल का शक्ति में हमारे जो दलाल लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति है, ये लोग गरीब को थोड़ा थोड़ी चटनी टाइप का देकर उनको भुलाने का काम कर रहा है। ऐसा भूल भुलैया में आप लोग मत जाइए, क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं कि ये विनोद बाबू के धरती में जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे जो MLMP बन रहे हैं, सारे लोग 18, 20, 30% पैसा लेके काम करवा रहा है। और आप लोग ने देखे होंगे कि कमीशन, चाहे मुखिया रहे, जो सरपंच जिला परिषद रहे, सारे लोग ने कमीशन लेने का काम कर रहा है। आज विनोद बाबू ऐसा कभी नहीं किया था। अगर किया था तो सरकार के हथियार को चेंज करके उन्होंने डबल ट्रिपल किया था, लेकिन जनता को कभी नहीं किया था। और इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अगर आए दिन कभी भी मैं कुछ बनो या ना बनो, लेकिन क्रांतिकारी कर रहा हूँ, क्रांति कर रहूंगा, क्रांति का रूप है मेरे पे। आज कोई गलत करेगा चाहे विधानसभा में, लोकसभा विधानसभा में, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मेरा चैलेंज रहा।
ये याद रखें, इस धरती में विनोद बाबू के बगल के मैं रहने वाला हूँ और आज से लेके मैं 30 साल से विनोद बाबू का ही रूपरेखा से मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई लोग कोई गलत करे। ऐसा गलत करने वाले शख्सों से हम निवेदन चाहता हूँ कि वो सुधार हो जाए। आज धरती में पढ़ने लिखने के लिए कितने एमएलए ने पर छोटे बच्चों को फ्री पढ़ाया, एक भी नहीं। मैंने 50 आदमी को फ्री पढ़ाया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में फ्री पढ़ाया और ये भी आपका हमारे बगल का जो प्राइवेट स्कूल फ्री पढ़ाया। ये बीपीएल के तहत होता है। ये इसमें क्या चाहिए? इसमें सिर्फ चाहिए 3.5 से 4.5 साल का बच्चा का उम्र सर्टिफिकेट और माँ बाप का जातीयवासी और जिनको चावल मिलता है राशन कार्ड या तो 72 जैसे रुपये कम इनकम। लेकिन किन्होंने ऐसा बच्चे को 10 साल के फ्री पढ़ाया? हमने 10-20 को करके फ्री पढ़वाया। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से लोग बढ़े और बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसलिए ऐसे गद्दारों लोग पैसा लेके भी नहीं करते हैं। हम देखे हैं चाहे सिंदरी का डीएवी वाली हो, सारे कॉलेज में भी किसी को मुखिया सरपंच जानकारी तक नहीं है कि बीपीएल क्या चीज होता है। ये गरीब का एक बहुत बड़ा चीज होता है। वो पढ़ने लिखने में ऐसा चीज है जो जिस चीज को लोगों ने प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारे विनोद बाबू अगर रहते तो निश्चित है ये विधानसभा में और लोकसभा में ये बच्चों का अगर पढ़ाई पढ़ता, आज प्राइवेट स्कूल 25% है, वो परसेंट नहीं के बराबर होता है, वो खरीद बिक्री होता है। मैंने अपने आंखों से देखा है। आज तक इसके अंदर बलियापुर बोलकर 10 आदमी कम होता है, 1 रुपया किसी से नहीं लिया, न लिया 30 साल से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विनोद बिहारी महतो की धरती में कोई अन्याय करता है, वो अन्याय को मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सारे लोग से मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जोहार करता हूँ कि एक बार मुझे एक बार इस क्षेत्र से क्रांतिकारी के रूप में साथ दीजिएगा। ज्यादा नहीं, हमको एमएलएमपी मुखिया जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी क्रांति जहाँ होगा मुझे सच। आज वर्तमान में गांधीनगर में एक गरीब का जमीन को हड़प रहा है, जिसमें 4 आदमी अभी जेल गया। लोगों ने देखा सुना पेपर में, वो जमीन जिसका है उसको मारा पीटा का सब कुछ कर लिया और मारने के बाद हुआ अंदर में आपका यह। और थाना परिवारी कहते हैं कि ऐसे गरीब लोग को क्या करेंगे? बड़े लोग प्लेन में आ रहा है और होटल का टिकट कटाया है, इसलिए मैं छानबीन कर रहा हूँ। अरे छानबीन करता, गरीबों का जब केस होता है कभी छानबीन नहीं किया जाता है, अमीर को लिए छानबीन किया जाता है। ऐसा छानबीन करने बड़ा होकर मैं वार्निंग देता हूँ दंसा थाना प्रभारी को कि वो सुधर जाए, नहीं तो विनोद बाबू का चेला हूँ मैं। कभी भी जरूरत पड़ा तो थाने में जाके देख लूंगा आपको भी। इसलिए कानून के दायरे में आप काम कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और बलियापुर थाने में भी जितना क्राइम हो रहा है, जो भी कोयला व्यवसाय कर रहे हैं, सारे लोग से मैं चैलेंज करता हूँ कि वो लोग भी सुधार हो जाए। लाखों करोड़ का कोयला कमा रहे हैं आप लोग और गरीब को क्या देख रहे हैं? इसलिए गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। आज जितने लोग आए, किसी के पास 10 रुपया भी नहीं हो सकता है, लेकिन किसी के पास करोड़ों साला काला धन से कमा रहा है। ऐसे काला माफिया हो, चाहे जनता थाना का प्रभारी हो, चाहे कोई भी रहे, मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग सुधार हो जाए और झारखंड में ईमानदारी से बात करे, ईमानदारी से रहे, ताकि हमारे झारखंड में जो कोयला का राज है, जो सोने का चिड़िया की तरह पूरे भारत की कोयला की आपका राजधानी है, इसमें गरीब गुरबा सभी लोग को न्याय मिले। हम नहीं चाहते कि उनके साथ गलत व्यवहार हो, उनके साथ गरीबता रहे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करके झारखंड के विनोद बिहारी महतो के आज स्थल शहीद स्थल पर नमन करते, प्रणाम करते हैं सारे लोग को कि एक बार सिर्फ 10 साल के लिए मुझे साथ दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ सारे विधानसभा हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जातीयवादी इनकम टैक्स मरते हो, सारे चीज में मैं सुधार करके रख दूंगा। इसलिए आज मैं चैलेंज करता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति के लिए क्रांतिकारी इस क्षेत्र में है तो सिर्फ विष्णु महतो ही है, नहीं तो पहले नहीं लिया कोई क्रांतिकारी। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ। सामने छोटू मियाँ को मैंने जेल से छुड़ाया आई थी, मैंने 4000 दे के अपना बुलेट बेच के दिया है, अपने प्रमाण है। इसलिए मैं सबका मदद करता हूँ। और ये बुलेट कौन दिया था? ये अभी जीना गोड़ा में आउटसोर्सिंग में लड़ाई किए थे मैंने, किस लिए? गरीब के लिए लड़ाई किए थे, जिनमें 97 में जेल भी गया था और जेल के अंदर फाइन से भी लड़ाई हुआ था। क्यों? गरीब के लिए लड़ाई हुआ था। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अन्याय के विरोध इस तरह कोई अन्याय करे हम लड़ते रहे, लेकिन आज अगर अन्याय किया तो मैं लड़ रहा हूँ, लड़ते रहूंगा, कभी डरा नहीं डरूंगा। इसलिए झारखंड के पैदाइश हो सबक सीख ले कि खाली बयानबाजी करने से नहीं होगा। इसे चैलेंज करता हूँ कि ये जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, आज तक मैं 30 साल से पूरे झारखंड में, आज अपोलो हॉस्पिटल रांची में शिबू सोरेन ने 15,000 रुपये मांगा था, सबने 30,000 रुपये मांगा था, राजकिशोर बाबू और आनंद बाबू ने 20,000 देने हुआ था। अपोलो हॉस्पिटल मैंने 97 में एक लड़ाई लड़ा था अकेले ही,
वो लड़ाई किस लिए लड़े थे? वो दाऊद अंसारी के लाश के लिए।